चामुंडी बगलामुखी यज्ञ की जो यहाँ बैठक रखी दूध तले पे, उसकी शुरुआत आज से हम करते हैं। और ये सनातन के लिए यज्ञ किया जा रहा है, चारों वर्ण को एक करने के लिए। और ये यज्ञ का एक ही मकसद है, राष्ट्र चेतना, विश्व शांति, जगत कल्याण के लिए ये यज्ञ होगा। और मैं आम जनता से ये सहयोग मांगता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि आप सभी जने एक होकर एक ऐसी आगाज किया जाए इस मेवाड़ भूमि से, जो मेवाड़ भूमि हमारी आज से अजर अमर है और भगवान देवताओं का यहाँ वास होता आया है। और ये तपों की भूमि है, जहाँ संतों का इतना बड़ा आगमन, एक छोटा कुंभ होने की तैयारी चल रही है इस उदयपुर में, जो आज तक नहीं हुआ। तो वो तैयारियों में आप सबका मैं सहयोग मांगता हूँ और तहे दिल से सबको एक आगाज करता हूँ कि आप सब जने एक बार इस यज्ञ के लिए एक होकर देखिए, तब पता लगेगा सनातन का ये आगाज कितना बड़ा होता है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय क्लिंगनाथ। हवन हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा पार्ट है, जीवन का एक तत्व है। जैसे कि हम आहार लेते हैं मुख से, तो ये हमारा मुख है। 33 करोड़ कोटि देवताओं का, करोड़ माने कोटि माने, हमारी परिभाषित भाषाओं के अंदर कई करोड़ बोला गया, कई कोटि बोला गया। कोटि का मतलब असंख्य हो जाता है और करोड़ की मतलब एक संख्या हो जाती है। जिसी प्रकार से हम देवताओं को जिस भाव से हम आहार दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा आहार का जो भाव बताया गया वो यज्ञ, जो सतयुग द्वापर त्रेता कलिकाल, यज्ञ ही देवताओं का भोग है। और यज्ञ के अनुसार ही अपन देवताओं को आहार दे सकते हैं। यज्ञ होना इतना जरूरी है, यज्ञ नहीं होगा तो प्रकृति का संतुलन नहीं बनेगा, और प्रकृति का संतुलन नहीं बनेगा तो आने वाली जितनी भी ये कोरोना जैसी महामारियां हमारे ऊपर हावी होगी और हम समझ नहीं पाएंगे कौन सी बीमारी कहाँ से आई है। और हर बीमारियों का आना इस प्रकृति से आना होता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, गलत वाष्प ऊपर जाती है, वायुमंडल अशुद्ध होता है, तो स्वाभाविकता है बीमारियों का आना संभव है। और हम हर राज्य में, हर तहसील, हर गांव, हर बस्ती में यज्ञ करना चालू कर दें तो स्वाभाविकता है कि भारत खंड के देवता और यहाँ की प्रकृति कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती और वो हमेशा पवित्र रहेगी। यज्ञ करने से संसार, विश्व, जन जागृत होता है, जन चेतना होती है और प्रकृति का हमेशा संतुलन बनता है। प्रकृति का जल तत्व अच्छा रहेगा तो अन्न और धन कभी भी कमी नहीं आएगी और हमारा हिंदुस्तान हमेशा जड़ चेतन रहेगा। सर, अरावली एक अपने आप में सबसे प्राचीन भूमि है और अरावली का नाभि जो है वो हमने मेवाड़ को माना है। महाकाल से लेकर मेवाड़ अरावली के नाभि में आता है। ये षष्ठी के नाभि में स्वयं महाकाल विराजमान है, वैसे अरावली के नाभि प्रभु एकलीनाथ का वास माना गया। और इसका संतुलन बिगाड़ना महापाप है। और जैसे संतुलन आज आप जाते हैं केलवा साइड में, जितने मार्बल के हमारे बंदे हैं, हमारे भाई लोग जो खनन कर रहे हैं, गलत है। मानते हैं कि जनता को मार्बल की जरूरत है, खनन की जरूरत है, मगर आप खनन जहाँ करना चाहिए वहाँ खनन ना कर रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, खनन ना कर रहे हैं, एक प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति का संतुलन का बिगड़ने का मतलब है आने वाला भविष्य बिगड़ना, पेड़ पौधों को बिगाड़ना। हमारी प्रकृति इन पेड़ पौधों से चलती है कि जीव आत्मा जैसे हमारे अंदर है वैसे इन पेड़ पौधों के अंदर है। प्रकृति अच्छी रहेगी तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। और जितना खंडन आज हम देख रहे हैं वो सब गलत है, अवैध खंडन होना गलत है। और मेवाड़ तो छोड़ो, मैं जहाँ जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान में खंडन चल रहा है। मैं एक प्रॉपर्टी मेवाड़ को नहीं बोल सकता हूँ कि मेवाड़ में खंडन चल रहा है। खंडन पूरे हिंदुस्तान में है और ज़्यादा प्रकृति का खंडन हुआ। देख लीजिए आप, आपके सामने 2013 बाबा केदारनाथ स्वयं प्रमाणित किया। अभी 2020 कोरोना जैसी महामारियां, ये कहीं कहाँ से आई है? प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से आई है। तो कोरोना एक पैदा किया बीज नहीं है, ये कोई ना कोई जीव आत्माओं की हत्या होने से ये बीमारियां पैदा हुई है। और ये हत्याएं कैसे होती? प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है इसलिए। और प्रकृति का संतुलन बनेगा तो स्वाभाविकता कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सनातन की भूमि के अंदर कभी भी बीमारियों का असर नहीं हो पाएगा। तो सतयुग में जब भगवान त्रेता युग की जब युद्ध हुआ राम जी का, किससे? रावण से। रावण और राम के युद्ध के अंदर महामारी रावण की एक बहन थी जिसने हनुमान की पूरी वानर सेना के ऊपर काबू कर लिया था, सभी वानर सेना को बीमार कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। उस समय भगवान हनुमान जी महाराज की अपरिम कृपा से पवन देव से आदेश किया और पवन देव ने एक वायु का गोला बनाया
और वायु का गोला बनाकर समुद्र में डाल दिया गया, जिससे हजारों जीव आत्माएं पैदा हुई। उन जीव आत्माओं के पैदा होने से आज भी वाष्प हमारे समुद्र से आता है। प्रकृति के अंदर अच्छा वाष्प होगा, जल तत्व अच्छा होगा, स्वाभाविकता बीमारियां नहीं आएगी, हमारी अकाल नहीं पड़ेगा और प्रकृति का संतुलन हमेशा बने रहेगा। जय श्री महाकाल। सर ओम नमो नारायण। महाराज एक सवाल है, जैसे कि के लिए जैसे कि आप जीवन में आपका पुत्र पैदा होता है, उसी प्रकार से एक पुत्र पैदा हुए 2 पेड़ लगाए और एक पुत्री पैदा हुए तो 5 पेड़ लगाए, और लगाने के बाद अपने जीवन की व्यापकता में कितना चेंज आता है उसको देखें कि प्रकृति हमेशा संतुलन बना रहेगा, आपके शरीर का संतुलन हमेशा बने रहेगा। कि प्रकृति से आपके 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है और ये 5 तत्व का जो शरीर है इस प्रकृति से विलय होता है और इस प्रकृति से आता है और प्रकृति में खत्म होता है। आप प्रकृति का खंडन करेंगे तो सभी स्वाभाविकता वो खंडन आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए जितनी प्रकृति को बचा सकें, जितना पर्यावरण अपन शुद्ध कर सकें उतना अच्छा है। हमारी सरकारें हमेशा अपना अपना एक आवेदन एक कागज में पत्रकारों के पास लिखित में हर साल कागज के द्वारा आपको पहुंचाती है कि यार पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओगे तो जल बचेगा, वाष्प बनेगी। ये सरकारें पागल नहीं है, ये साधु पागल नहीं है जो इतनी इतनी कथाएं आपको सुनाते हैं, क्योंकि हर पौधे से ये जीवात्मा कहीं ना कहीं कनेक्टिंग है, कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों चीजें वहां से मिलती है। कि आप सबसे यही आदेश, मेरा आदेश माने, निवेदन माने कि कम से कम ज्यादा नहीं, अपने जीवन में 8, 9, 10 पेड़ जरूर लगाएं, जिससे अपने शरीर की संतुलता और आने वाला जो भविष्य है वो भी इस प्रकृति को समझेगा और प्रकृति के खंडन को हम रोक सकेंगे और खंडन को बचा सकेंगे। जय श्री महाकाल। ओम नमः। बोल श्री महाकाल भगवान की जय। विश्व विरासत गुरुदेव, विश्व विरासत दिवस अभी 2 दिन पहले मनाया, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है ये। लेकिन हम देख रहे हैं हमारी झीलों, जो पानी की प्रमुख झीलें हैं, इनके अंदर जहर मिलाया जा रहा है, गंदा पानी डाला जा रहा है। गुरुदेव ये क्या संकेत है? क्या लोगों के साथ, जीवन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है? अब मेरे से बात कर रहे हैं तो आप तो जल तत्व को खराब कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। मैं एक साधु हूँ, मैं तो कट्टर सा बात करता हूँ। मेरे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक समान है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का साधु नहीं। मेरी यहाँ बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, सरकार भी आती है और गवर्नमेंट भी आती है, और सरकार भी इसमें गलत है तो हम उस पर आंदोलन कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि 73% बॉडी इस जल तत्व से बनती है और 27% आपको दूसरा तत्व बाहर से मिलता है। और जल हमेशा शरीर में अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी चलती रहेगी। और जहाँ जहाँ जल का खंडन हुआ है वहाँ वहाँ सिस्टम बिगड़ा है। फतेह सागर झील मानो, भले कोई भी झील कहो, भले पिछला झील मानो, भले उदय सागर बोलो, भले नैनीताल चले जाओ, भले गंगा, यमुना, सरस्वती, सभी नदियों की हालत बिगड़ी हुई है। यमुना जी में जाइए, दिल्ली का खराब पानी घुसा होता है, जिसको यमुना को महामाया कहता है, महामाता बोला गया, उसको दूषित कर रखा है। फिर गवर्नमेंट लाखों करोड़ों फंड पास करती है, मगर कभी उन मेलों को बंद नहीं करा पाई जो इस प्रकृति का असंतुलन कर रही है। केवल माया ही जीवन नहीं होता है, जीवन एक बहुत बड़ा है। जीवन चलता है इस प्रकृति से। जहाँ जहाँ जल तत्व प्रकृति का खंडन हुआ है वहाँ वहाँ ऐसी अव्यवस्थाएं बनी है। इसलिए मेरा तो आम जनता से इतना ही अनुरोध है, आप सब जने जितना हम प्रकृति और जल तत्व को बचा सकें उतनी हम कोशिश करें। बाकी ईश्वर के हाथ है, तो ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है और एक बार सबको उसका मतलब जरूर पता लगता है कि ईश्वर की लाठी कैसी होती है। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। इस प्रकार से युवाओं का रुझान धर्म की ओर बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी कथाएं जो कभी जीवन में नहीं देखती, उस प्रकार का धर्म का प्रचार जो है, सनातन का प्रचार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने सभी भक्तों के लिए और इस और आगे क्या उनको परिवर्तन करना है? मैं तो जो देखता हूँ और देख रहा हूँ, जो आज के 7-8 साल में जनता में जो चेंज आया है बहुत सुंदर है और ये चेंज आना चाहिए और ये प्रकृति में चेंज आना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज हमारा 60% युवा जनरेशन हिंदुस्तान के अंदर है और युवा जनरेशन सनातन के प्रति एकजुट हो गई तो हम कह सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र कानून बना सकते हैं। बोल सनातन धर्म की जय। बाकी बातें करने से कुछ नहीं होगा, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। मुद्दे पे चलो, मेन मुद्दा अपना क्या है, हमें एक होना सबसे बड़ा मुद्दा है। हम जो वामपंथी के कारण आज धर्म परिवर्तन पे जा रहे हैं, उस धर्म परिवर्तन को रोका जाए
उन वामपंथ को वो धर्म की झापट दी जाए कि हमारा सनातन आदि अनादि था, हमें अलग करने की कोई कोशिश नहीं करें। और जो अलग करेगा मतलब आप भगवान को अलग कर रहे हो, हमको नहीं। हमारे चारों वर्ण की परंपरा भगवान कृष्ण ने बनाई, हमारा चरण शूद्र बनाया गया, हम पूजा शूद्र की करते हैं तो ब्राह्मण की नहीं। हमारा पुट्ठा वैश्य बनाया गया, हमारा शरीर क्षत्रिय बनाया गया और हमारा मुख ब्राह्मण बनाया गया। ब्राह्मण पूरा वर्ण परंपरा भगवान कृष्ण के द्वारा बनी गई, चारों वर्ण भगवान ने अपने शरीर में बता दिए गए, तो हम कौन होते हैं अलग करने वाले। और जो अलग करने की कोशिश करते हैं मैं उनको सीधा चैलेंज करता हूं, आज नहीं कल तुमको भी सनातनी बनना पड़ेगा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बोल कृष्ण कन्हैया। इंडिया में जाना तो मजा लगा था ना, ये बात तो मुझे करना है। तो पहले प्रश्न ऐड हो जा रहे अभी, तो ऐड हो जाएंगे।